बातचीत करते हैं। एक कंपनी जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी शानदार काम कर रही है। इनफैक्ट कल आपने देखा होगा, मैं बात कर रहा हूँ मन इंफ्रा की। मन इंफ्रा का स्टॉक कल 10% ऊपर बंद हुआ था, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही मीनिंगफुल ऑर्डर मिला। करीब 4,000 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू का ऑर्डर ओवर पीरियड ऑफ टाइम 4-5 साल में स्प्रेड आउट होते हुए, लेकिन बाजार को उसमें बड़ी रुचि थी। आज स्टॉक फ्लैट है, लेकिन स्टॉक अगर हम देखें तो 52 वीक हाई के करीब बैठा हुआ है। एक अच्छे रिजल्ट प्रदर्शन और ऑफ कोर्स ये न्यूज़ अनाउंसमेंट की वजह से। हमारे साथ मनन शाह जुड़ रहे हैं इस ऑर्डर की पोटेंशियल का बारे में बात करने के लिए। मनन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। अक्सर हम आपसे अलग अलग आपके हिस्से के कारोबार के बारे में बात करते हैं, रिजल्ट्स पे बात करते हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे इस बड़े ऑर्डर की। और ये क्या बात, मतलब ये ऑर्डर आपके कंपनी के लिए कितना मीनिंगफुल बन सकता है? 4,000 करोड़ रुपए स्प्रेड ओवर 4-5 ईयर्स, आपकी टॉप लाइन को काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। इसके बारे में बताएं आप। ये 50 मिलियन स्क्वायर फीट का जो है काम, उसमें आपका हिस्सा कितना होगा? आपकी कंपनी का मार्जिन्स कितने होंगे? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये? गुड मॉर्निंग। ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 40,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जो तकरीबन 10 एकड़ बनता है। इसका पोटेंशियल जो है इस 17 लाख कारपेट एरिया एंड 4,000 करोड़ की तकरीबन टॉप लाइन हम देखने वाले हैं। अभी ये प्रोजेक्ट इज अ मिड साइज हाउसिंग सेगमेंट। तो वेस्टर्न सबब में जैसे आप देखोगे कि पिछले कई सालों में जो रिपोर्ट कहता है, एंड हमने भी जो एक्सपीरियंस किया हमारे पास प्रोजेक्ट्स में, एब्जॉर्प्शन लेवल काफी बढ़िया रहे हैं एंड हमने काफी तेजी देखी गई है, जहां पे वेस्टर्न हैज आउट परफॉर्म्ड जो दूसरे सेक्टर्स है उसके सामने। ये प्रोजेक्ट हमने जो अभी लिया है ये गोरेगांव में है। इट्स अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इसमें हम 4 से 5 साल की टाइमलाइन देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये हमारी एक एसोसिएट कंपनी है, उसमें एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें हमारा 33% स्टेक है। हम यहाँ पे 3 तरीके की मार्जिन देखने वाले हैं। सबसे पहली बात कि जैसे मन इंफ्रा एक डेट फ्री कंपनी है, तो सारा का सारा कैश फ्लो जो है वो मन इंफ्रा खुद लगाने वाला है उसके परसेंटेज का। एंड जो पैसा हम लगाएंगे वो उससे हम इंटरेस्ट भी कमाएंगे, तो इंटरेस्ट वापस मन इंफ्रा को आएगा। दूसरी मार्जिन जो हम कमाने वाले हैं वो है इक्विटी। यही प्रोजेक्ट से जो भी प्रोजेक्ट नफा करेगा वो प्रोजेक्ट उसके हिसाब से मन इंफ्रा को वो भी मार्जिन आएगी। एंड तीसरा है जो ये पूरा का पूरा काम अगर आप देखेंगे तो 50 लाख स्क्वायर फीट है। तो ये जो 50 लाख स्क्वायर फीट का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसका जो ईपीसी ऑर्डर है वो भी मन इंफ्रा को ही आने वाला है, तो उसकी भी मार्जिन हम देखने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल मार्जिन की बात करेंगे तो तकरीबन 25% तक की मार्जिन हम कह सकते हैं कि सेफ है, जो हम ओवर 4 से 5 साल में कमा सकते हैं। कि मनन, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने काफ़ी सारी जानकारी दी और रेवेन्यू और मार्जिन पोटेंशियल के बारे में भी आपने कहा। ये जो प्रोजेक्ट आया उसके अलावा कुछ और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनका कि आप आकलन कर रहे हो, जहां पर कि आपका फोकस हो, या फिर कोई अलग रीजन या ज्योग्राफी जिसे आप टारगेट कर रहे हैं इस वक्त? हमारा एक घाटकोपर में भी एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां पे तकरीबन 1,200 करोड़ की टॉप लाइन देखने मिलेगी एंड वो भी एग्जीक्यूट अराउंड 3 से 4 साल में हो जाएगा। ये एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK के अपार्टमेंट्स हो गए। एंड घाटकोपर में भी हमारी ब्रांड काफी स्ट्रांग है। हमें काफी प्राइस मोमेंटम भी देखने मिलता है, एब्जॉर्प्शन भी बहुत बढ़िया देखने मिलता है। इसके ओवर एंड अबाव हम साउथ मुंबई में एंट्री करने वाले हैं। तारदेव में हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहाँ पे हम एक स्काई स्क्रेपर बना रहे हैं। ये एक इंडिया का वन ऑफ द सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग बनाया जाएगा, जहां पे अगेन 3 बेड, 4 बेड एंड 5 बेड रेसिडेंसीज हम देख रहे हैं। ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है हमारा, जहां पे हम काम करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 5 से 6 साल होनी चाहिए। इसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, परमिशंस आ चुकी है। हम लॉन्च एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिसंबर महीने में। एंड घाटकोपर का जो प्रोजेक्ट है उसका भी लॉन्च तकरीबन मार्च तक हम करने वाले हैं। मनन जी, एक बार जरा मार्जिन्स के बारे में आप जानकारी देंगे कि मार्जिन्स आपके स्टेबल हैं या फिर इस पे प्रेशर आएगा या आ रहा है, जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहे हैं? अगर आप पास्ट रिजल्ट्स देखेंगे हमारे, इनफैक्ट हमारी मार्जिन्स रिवाइज होके इम्प्रोवाइज हुए हैं एंड ये मार्जिन्स डेफिनेटली स्टेबल रहे हैं हमारे लिए। इनफैक्ट ये साल जो प्रोजेक्ट के स्केल आने वाले हैं वो काफी बड़े हैं कंपेयर टू द पास्ट प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे थे।
तो हमें मार्जिन्स की कोई चिंता नहीं है। हम कंफर्टेबली 25 से 30% की मार्जिन सारे प्रोजेक्ट्स में एंजॉय करते आ रहे हैं। एंड ओवर एंड अबाउट दिस, जो मन इंफ्रा को ईपीसी का ऑर्डर मिलता है वो मार्जिन्स भी आती है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक इंटरेस्ट इनकम भी हमें आती है। तो ये सारी चीजें जो एक आम डेवलपर के लिए बाहर चली जाती है, समझो इंटरेस्ट बैंक लेके जाता है और कॉन्ट्रैक्टर आपका ईपीसी मार्जिन लेके जाता है, ये भी हमारे पास वापस आती है। तो ओवरऑल एबिटा हमारी काफी स्ट्रांग हो जाती है, अराउंड 30-35% तक भी चली जाती है। एंड ये हम स्टेबल देखते आ रहे हैं। सो आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी एंड आने वाले सालों में भी ये मार्जिन का जो परसेंटेज है ये बरकरार रहेगा। फिर सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला है, इस तरह कितने प्रोजेक्ट्स हैं? ये यूजुअली क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं? और पहले आपको ही क्यों मिला ये? मतलब कंपैरेटिव था ये प्रोजेक्ट का जो आपने विन किया है, ये कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है? उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। या क्या आपको इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये क्वालिफाई भी कर देता है, ये विन? ये जो प्रोजेक्ट है, ऐसी मन इंफ्रा की जो पास्ट हिस्ट्री रही है, हम तकरीबन 60 साल पुरानी कंपनी है एंड प्योरली ईपीसी में थे। 10 साल पहले हमने रियल एस्टेट शुरुआत की। एंड अगर आप देखोगे तो आज तक सारे के सारे प्रोजेक्ट मन इंफ्रा के बिफोर टाइम डिलीवर हुए हैं। हमारी कंपनी एक वन ऑफ द ओनली कंपनीज है जो 100% इंटीग्रेटेड है रियल एस्टेट में और ईपीसी में। तो क्या है, जो टाइमलाइंस, क्वालिटी जो बरकरार रहती है कंपनी में, वो दूसरे डेवलपर्स एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कोई बाहर के कॉन्ट्रैक्टर पे एंड बाहर के फंडिंग पे। हम हमेशा से कैश रिच रहे हैं एंड हिस्टोरिकली एंड आज तक डेट फ्री रहे। तो ये जो सारे क्वालिफिकेशंस है, ये काफी कॉन्फिडेंस देता है एक टेनेंट को और एक मेंबर को कि अगर हमको कोई डेवलपर के साथ जुड़ना चाहिए रीडेवलपमेंट के लिए, तो इस तरीके के डेवलपर चाहिए, ताकि ये हम जो डेवलपर है, हम मार्केट के पैसे पे डिपेंडेंट नहीं कि अगर सेल नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन बीच रास्ते अटक जाएगा। हमारा कंस्ट्रक्शन यूजुअली ऑन एंड ऑन जाता है बिकॉज फाइनेंशियल क्लोजर हुआ रहता है। एंड हम अभी भी ये जितने भी प्रोजेक्ट्स अक्वायर कर रहे हैं और काफी सारे प्रोजेक्ट्स अंडर डिस्कशन एंड पाइपलाइन है जो हम फर्दर भी बिड करके जीतने वाले हैं, उनके लिए भी जो केपेक्स प्लान हमने बनाया है, हम कोई भी मार्केट मनी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमें कोई टाइप की एक्स्ट्रा डेट या कोई स्ट्रक्चरिंग की फिलहाल जरूरत नहीं है टू सिक्योर एनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया था ना बीच में कि ठेकेदार हमारा मार्जिन्स ले जाते हैं, बैंक टिपिकली ब्याज ले जाते हैं और आप कर्ज मुक्त हैं, यही लाइन से पूरी कंपनी समझ में आ गई कि क्यों, जो अजय ने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि आपको ही ठेके क्यों मिल रहे हैं, आपको ही ऑर्डर क्यों मिल रहे हैं, वो इसी लाइन की वजह से मिल रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। कपिल हमारे साथ हैं, उनसे एक ज़रा टेक्निकल चेक और करवा लेते हैं मान इंफ्रा का। एक बार ज़रा मान इंफ्रा को चेक करेंगे। शेयर काफ़ी अच्छा चला है, जैसे इनके प्रोजेक्ट चले हैं। 66% दिया है साल भर में। पैसा बुक करने का समय है या फिर अभी और चलेगा? जी बेसिकली हम मेरा एक सीजनल स्टडी रहा होता रियलिटी सेक्टर पे, और वो इंडिकेट करता था कि जो आपके 12 महीने में से सबसे जो कमजोर महीना होता है रियलिटी सेक्टर के लिए, वो आपका अगस्त महीना का ही होता है। मैंने कुछ 10 या 11 साल के कुछ डेटा देखा हुआ था, उसमें 90% ऑफ द टाइम रियलिटी सेक्टर अगस्त मंथ में अंडर परफॉर्म करता है। तो ऑलरेडी जो आज हम ऑलरेडी जो उसका रियलिटी का जो खराब फेस है वो खत्म होते हुए हमें देखने मिल रहा है। इस महीने में रियलिटी इंडेक्स आई थिंक डाउन बाय 5% ऑलरेडी है, और वहां से पिछले कुछ दिनों से 1-2 दिनों से हमें एक रिवाइव करना हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एक खराब पैच के बाद में जब भी आप बाय करते हो, रीएंटर होते हो, तो आपकी एंट्री प्राइस काफी किफायती हो जाती है। मैन इंफ्रा के बारे में बात करें तो स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छा मूव किया हुआ है। लेट्स से 10 रुपए से स्टॉक बढ़ के 150 रुपए के यहाँ पे आया हुआ है, और पिछले काफी महीनों से स्टॉक में रीच बाउंड मोमेंटम रहा हुआ था। 125-126 का जो लेवल था वो काफी रेजिस्टेंस की तरह पे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर के लेवल पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने मिला हुआ है, और स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट कर दिया। फिर से इस हफ्ते में स्टॉक ने फिर से अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम की हुई है। तो स्टॉक को यहाँ पे बिल्कुल से होल्ड करना चाहिए, और थोड़ा बहुत डिप आता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, और थोड़े से डिप में 125 की इसकी बुलिश रेंज बनती हुई हमें देखने मिल रही है।